हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी अर्थ कैसे बनी और हमारा यूनिवर्स कैसे बना। अब हमें ये पता लगाना है कि अर्थ के अंदर लाइफ कैसे बनी। अर्थ तो एक हम बोलते हैं आग का गोला थी, सिर्फ कुछ टुकड़े थे वो टूट के अर्थ बन गए। लेकिन उस अर्थ में लाइफ बनी कैसे है, तो उस चीज को समझाने के लिए काफी सारी थ्योरीज आई। सबसे पहली थ्योरी है पैनस्पर्मिया थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि कुछ बाहर से स्पोर्स आए, यानी अर्थ के बाहर से दूसरे प्लेनेट से कुछ स्पोर्स आए और वो स्पोर्स अर्थ पे आ गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने लाइफ बना ली। और ये जो थ्योरी है ये अर्ली ग्रीक थिंकर्स यानी स्टार्टिंग में जो ग्रीक लोग थे उनका ये मानना था कि ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफ है वो अर्थ के बाहर से कहीं से आई है और तब जाके अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। और आज भी कई एस्ट्रोनॉमर ऐसे हैं जो अभी तक इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। दूसरी थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से ही जनरेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग से ही लिविंग चीज बन गई। इस थ्योरी का दूसरा नाम भी है ऑटोबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी इस ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो लाइफ है वो डिकेइंग और रोटिंग मैटर से बनी है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा, इन सब से लाइफ आई है। इसका मतलब क्या है, जो लाइफ है वो नॉन लिविंग चीज से आई है, नॉन लिविंग ने कोई लिविंग चीज बना दी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक साइंटिस्ट था वॉन हेलमोंट। इन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम पसीने से भीगी हुई शर्ट को एक गेहूं के गोदाम में रख दे तो 21 दिनों बाद वहां पर चूहे हो जाते हैं। ऐसा इनकी थ्योरी थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस बेसिस पे इन्होंने बताया कि ये दोनों ही नॉन लिविंग चीजें हैं, इनसे कोई लिविंग चीज बन गई। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ होती है वो नॉन लिविंग चीज से आती है। लेकिन इनकी थ्योरी गलत थी और इसको गलत प्रूफ करने के लिए आगे कई एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इसके बाद जो नई थ्योरी आई वो थी बायोजेनेसिस थ्योरी। ये बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बोलती है कि जो लाइफ है वो लाइफ से ही आती है, यानी पहली लाइफ से ही दूसरी लाइफ आएगी। जैसे हम इंसान हैं, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन से फिर नए और इंसान बनते हैं। तो ये थ्योरी है, ये तो बता देती है कि हाँ एक लाइफ से दूसरी लाइफ आई है, लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बताती कि जो पहली लाइफ है वो कहाँ से आई। ये जो थ्योरी है इसको प्रूव किया था लुईस पॉस्चर ने। लुईस पॉस्चर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क लिया उसमें, और उसमें ईस्ट डाला। किल्ड ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको डाला, और ये किल्ड थी ईस्ट। और इसको पहले से इन्होंने स्टरलाइज कर लिया। वैसे तो इन्होंने जो फ्लास्क लिया लिया था वो श्वान नेक का था, तो उसको स्टरलाइज कर लिया था। उसको एयर में इन्होंने उसको भी खुला छोड़ा था वैसे तो, बट यहाँ इस डायग्राम में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया। तो इसमें क्या था, लाइफ नहीं आई। यानी कि जब इसको स्टरलाइज कर लिया गया, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला, तब भी इसमें लाइफ नहीं आई। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने इसको स्टरलाइज नहीं किया पहले से ही, और सिर्फ इसमें कील्ड ईस्ट ईस्ट डाली और इसको हवा में खुला छोड़ दिया। यानी आराम से कोई भी इसके अंदर आ सकता है और कोई भी बाहर जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इसमें लाइफ आ गई। इसका मतलब क्या है कि एक पुरानी लाइफ थी तभी कोई नई लाइफ आई। इसमें कोई नई लाइफ क्यों नहीं आई, क्योंकि इसको स्टरलाइज कर दिया गया था। स्टरलाइज कर दिया गया तो कोई नई लाइफ आ ही नहीं पाई। यानी कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, पहले से कोई ना कोई लाइफ होनी चाहिए, कोई स्पोर वगैरह, उसी से ही नई लाइफ आएगी। तो इसने एक्सपेरिमेंटली ये तो प्रूव कर दिया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो गलत है, लेकिन ये नहीं बता पाया है कि जो पहली लाइफ है अर्थ पर वो आई कहाँ से। ये तो पता चल गया कि नई लाइफ कहाँ से आ रही है, लेकिन पहली लाइफ कहाँ से आई। तो ये थ्योरी हमें ये नहीं बताती ओरिजिन। तो बाद में एक और साइंटिस्ट थे, ओपेरिन और हेल्डेन, दो साइंटिस्ट थे ये। ओपेरिन थे रशिया के और हेल्डेन थे इंग्लैंड के। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी और इन्होंने बताया था कि जो पहली लाइफ है वो तो आई है नॉन लिविंग चीज से, और उसके बाद वाली जो लाइफ है वो आई है लिविंग चीज से। इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल्स थे, केमिकल मॉलिक्यूल्स थे। उन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन से पॉलीमर्स बने और उन पॉलीमर्स से ही आगे जाकर फिर सेल भी बनी। यानी कि ये बताता है केमिकल इवोल्यूशन को, कि केमिकल से ही हमारी लाइफ आई है। इसको हम कीमोजेनी भी बोलते हैं। और उसके बाद जो लाइफ आई है वो बायोजेनी बोलते हैं, क्योंकि एक लाइफ से फिर दूसरी लाइफ आई। तो इन दोनों ने मिलकर ऐसे करके थ्योरी दी। एक बार इनकी थ्योरी को देखते हैं डिटेल में।
ये ओपेरिन हेल्डन की जो थ्योरी है, इसको हम बायोकेमिकल थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल से ही बायो यानी लाइफ ओरिजिन हुई है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम इसको आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियली तरीके से ओरिजिन हुआ है, क्योंकि एक केमिकल से लाइफ बन रही है तो ये आर्टिफिशियल ही हुआ। या फिर इसको हम बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी पहले केमिकल से लाइफ बनी, उसके बाद में और लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। या फिर नेचुरलिस्टिक थ्योरी, तो इनमें से कुछ भी बोल सकते हो ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी को। ओपेरिन ने एक बुक लिखी थी जो कि 1938 में पब्लिश हुई थी, और इस बुक का टाइटल था ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इन्होंने बताया कैसे था कि शुरुआत में अर्थ का जो टेम्परेचर था वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस था जब अर्थ बनी बनी थी। बहुत सारा टाइम बीत गया तो धीरे धीरे अर्थ जो है वो ठंडी हो गई, और करते करते जो टेम्परेचर है वो 800 के आसपास पहुंच गया। इस जो टाइम पर जब 800 डिग्री टेम्परेचर था, उस टाइम पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसको हम एटॉमिक फेज बोलते हैं, क्योंकि एटम्स प्रेजेंट थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो अर्थ है उसके 3 पार्ट थे, कोर, क्रस्ट और एटमॉस्फेयर। कोर वाले पार्ट में थे Fe, कोबाल्ट, निकेल। क्रस्ट वाले पार्ट में यानी कि जो सरफेस एरिया होता है उसमें थे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और एटमॉस्फेयर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें थी उस टाइम के एनवायरनमेंट में, जिसको हम एटॉमिक फेज बोल रहे हैं। उसके बाद और टाइम बीता, कुछ बिलियन साल बीते, फिर अर्थ का टेम्परेचर और कम हुआ और पहुंच गया वो 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर फेज। ये वाला जो एनवायरनमेंट था वो अभी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। रिड्यूसिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ को बनने के लिए ऑक्सीजन का एब्सेंट होना जरूरी है। ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तभी लाइफ ओरिजिनेट होगी, लेकिन लाइफ को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन होनी जरूरी है। तो यानी हम बोल सकते हैं आज के टाइम पर कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो रही है। उसके बाद टेम्परेचर और कम हुआ, 100 से भी कम हो गया। अब 100 से कम हुआ तो जो वाटर वेपर थी अब वो बारिश के रूप में आने लग गई, क्योंकि 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे तो पानी उड़ जाएगा भाप बन के। लेकिन टेम्परेचर कम हुआ तो उसका कंडेंसेशन हुआ, बादल बने, और फिर वो बारिश के रूप में बरसने लग गए। अब हमने कल वाली थ्योरी में भी पढ़ा था कि अर्थ एकदम प्लेन नहीं थी, कहीं पर गड्ढे थे, कहीं पर सीधी थी, कहीं पर गड्ढे थे, कहीं पर सीधी थी। तो जहां गड्ढे थे वहां पर बारिश की वजह से वो गड्ढे भर गए, और वो गड्ढे भरने से ही ओशियन बने, यानी कि वो जो गड्ढे थे वो ओशन के जितने बड़े थे। और ये जो बारिश हुई वो मिलियन ईयर्स तक हुई, और उस मिलियन ईयर्स की बारिश का परिणाम था कि ओशन बने। तो आज जो हम ओशन देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो उस टाइम की जब अर्थ बनी थी तब भारी बारिश की वजह से, मिलियन ईयर्स की बारिश की वजह से वो ओशन बने। फिर अब केमिकल मॉलिक्यूल्स भी बने। ये जो केमिकल छोटे छोटे एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने रिएक्शन करी तो अमीनो एसिड बने, फैटी एसिड बने, न्यूक्लियोटाइड बने, मोनोसेकेराइड बने, ये सब बने। ठीक है। तो और ये सब कहाँ बने? ओशियन के अंदर। इसका मतलब क्या है? पानी के अंदर। तो इससे प्रूफ होता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ बनने के लिए पानी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये तो हम आज भी बोलते हैं जल ही जीवन है, पानी नहीं मिलेगा तो हम सब मर जाएंगे। तो पहले तो ये सिंपल से मॉलिक्यूल्स बने, मोनोमर्स बने। उसके बाद इनका पॉलीमराइजेशन हुआ, तो अमीनो एसिड से क्या बना? प्रोटीन। फैटी एसिड से क्या बना? लिपिड। न्यूक्लियोटाइड से बना आरएनए। यहाँ पर हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड से आरएनए डीएनए दोनों बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला बनने वाला हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो था आरएनए। और मोनोसेकेराइड से बना पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे करके पॉलीमर्स बन गए। फिर ये आरएनए और प्रोटीन ने मिलकर बना दिया न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ये हम जब हम वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वायरस भी 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक आरएनए और एक प्रोटीन, सेम वही चीज है। तो इन्होंने भी बोला कि पहली जो फर्स्ट साइन है लाइफ का, अब इसको हम लाइफ तो नहीं बोल सकते क्योंकि सेल नहीं है, लेकिन ये लाइफ का फर्स्ट साइन है कि जब न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन आपस में मिल गए तो न्यूक्लियर प्रोटीन बना। उसके बाद बने क्वाइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर। क्वाइसरवेट्स जो वर्ड है वो तो इन्होंने दिया था, ओपेरिन हेल्डन ने, लेकिन माइक्रोस्फीयर वर्ड दिया था सिडनी फॉक्स ने। क्वाइसरवेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस लार्ज प्रोटीन, यानी ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्वाइसरवेट्स। और इसी से फिर आगे बनते हैं प्रोटोबायोंट। इससे आगे बने प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट से बने यूबायोंट।
यू मतलब होता है ट्रू, तो ये ट्रू लाइफ थी, इसी के आगे लाइफ बनी। और प्रोटो मतलब जो यू से पहले बने वो प्रोटोबायोंट, तो प्रोटोबायोंट के बाद यूबायोंट, यूबायोंट के बाद बने प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बाद बने यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अभी दोनों ही यूनिसेलुलर है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बने बनी है। इसके काफी टाइम बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, जब धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ होगा। यानी कि ये सब बताया था ओपेन हाल्डन ने कि ऐसे अर्थ पर पहली लाइफ बनी होगी, यानी केमिकल से ही लाइफ आई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कीमोजेनी। और उसके बाद लाइफ से फिर नई लाइफ बनती गई, तो बाद वाले को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोजेनी। जो हेल्डन था उसने प्रिमिटिव ओशन को बोला हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था उस टाइम, और वो एक सूप की तरह था, पानी की तरह था, उसी में लाइफ बन रही थी। तो हेल्डन ने इस वर्ड के लिए, प्रिमिटिव ओशन के लिए वर्ड यूज किया हॉट डाइल्यूट सूप। लाइफ की ओरिजिन होने के लिए जो एनवायरनमेंट है उसको रिड्यूसिंग होना जरूरी है, यानी ऑक्सीजन एब्सेंट होनी जरूरी है। लेकिन बाद में एनवायरनमेंट का नॉन रिड्यूसिंग होना जरूरी है, यानी बाद में ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। पहला मॉलिक्यूलर कंपाउंड या तो H2O हो सकता है या अमोनिया हो सकता है, और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन है। उस टाइम के लिए जो एनर्जी का सोर्स थी वो थी सनलाइट, कॉस्मिक रेज, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब मेन सोर्स थे एनर्जी का, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटते रहते थे, तो वो ही एनर्जी का मेन सोर्स थे। क्वेसरवेट्स जो वर्ड है वो तो या ओपेरन ने, लेकिन ये जो क्वेसरवेट्स होते हैं उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसको मानते हैं कि शायद ये लाइफ को ओरिजिनेट नहीं कर सकता। और जो माइक्रोस्फीयर वर्ड है वो दिया था सिडनी फॉक्स ने, जो कि लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन का बना होता है। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ बनी थी 3 बिलियन ईयर्स अगो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ जो बनी, यानी पहली सेल जो बनी, वो बनी थी 2000 मिलियन ईयर अगो। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो हमें बताती है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। लेकिन ये जो ओपेरन हेल्टन की थ्योरी है, इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था S.L. मिलर। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।